क्या आपने कभी सोचा है कि पत्थर भी बोल सकते हैं? क्या सीढ़ियां गा सकती हैं? और क्या एक मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं बल्कि संगीत, विज्ञान और इतिहास की जीवित कहानी हो सकता है? तमिलनाडु के दारासुरम में एक ऐसा ही चमत्कार खड़ा है। नाम है ऐरावतेश्वर मंदिर। ये मंदिर पहली नजर में भले शांत लगे, लेकिन इसके पत्थरों में 1000 साल की आवाजें कैद हैं। समय था 12वीं शताब्दी। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य अपने शिखर पर था। समुद्र से लेकर नदियों तक चोल राजाओं का शासन फैला हुआ था। इसी दौर में चोल राजा राजाराज चोल द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। ये वही युग था जब कला, विज्ञान और धर्म एक साथ आगे बढ़ रहे थे। आज ये मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है और इसे ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स का हिस्सा माना जाता है। लेकिन ऐरावतेश्वर मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, इसके पीछे एक गहरी कहानी छुपी है। पुराणों के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र के पास एक दिव्य हाथी था। उसका नाम था ऐरावत। कहते हैं ऋषि दुर्वासा के श्राप से ऐरावत ने अपनी चमक और शक्ति खो दी। वो दुखी था, कमजोर था। तब ऐरावत इस स्थान पर आया और भगवान शिव की कठोर तपस्या की। कई वर्षों की पूजा के बाद उसे श्राप से मुक्ति मिली। उसकी सफेदी और दिव्यता वापस लौटी। इसी कारण इस शिवलिंग को कहा गया ऐरावतेश्वर, यानी ऐरावत द्वारा पूजित ईश्वर। कहा जाता है कि यमराज ने भी यहां तपस्या की थी और अपने शरीर की जलन से मुक्ति पाई थी। इस मंदिर का मुख्य मंडप एक विशाल पत्थर के रथ के आकार में बना है। रथ के पहिए, घोड़े, हाथी सब कुछ पत्थर से तराशा गया है, इतनी बारीकी से कि लगता है मानो ये रथ अभी चल पड़ेगा। ये सिर्फ कला नहीं है, ये इंजीनियरिंग है, ये कल्पना की चरम सीमा है। चोल शिल्पकार पत्थर को जीवित कर देते थे। अब आती है इस मंदिर की सबसे अद्भुत चीज। प्रवेश द्वार पर 7 पत्थर की सीढ़ियां हैं। इन्हें कहा जाता है सप्त स्वर सोपानम। जब कोई इन सीढ़ियों पर हल्का सा पैर रखता है तो निकलती है ध्वनि, संगीत के 7 सुर। सोचिए, 1000 साल पहले ध्वनि विज्ञान को इतनी गहराई से समझना। यह साबित करता है कि प्राचीन भारत सिर्फ धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी था। मंदिर की दीवारों को देखिए, हर इंच पर कहानी है। भरतनाट्यम की मुद्राएं, देवताओं के दृश्य, युद्ध के दृश्य, सामान्य लोगों का जीवन। कहीं संगीतकार वीणा बजा रहा है, कहीं नर्तकी भाव व्यक्त कर रही है। ये मंदिर एक पत्थर की किताब है जिसे पढ़ा जा सकता है। स्तंभों पर एक खास आकृति दिखेगी, इसे कहते हैं याली। याली आधा शेर, आधा हाथी, आधा घोड़ा होता है। ये कोई साधारण जीव नहीं, ये सुरक्षा का प्रतीक है। चोल काल में माना जाता था कि याली मंदिर को नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। इन आकृतियों में शक्ति भी है और सौंदर्य भी। इस मंदिर ने कई उतार चढ़ाव देखे, राज्य बदले, शासक बदले, लेकिन मंदिर खड़ा रहा। आज यहां नियमित पूजा नहीं होती, लेकिन इसकी आत्मा आज भी जीवित है। हर पत्थर कुछ कहना चाहता है। आज ऐरावतेश्वर मंदिर इतिहास प्रेमियों, आर्किटेक्ट्स और यात्रियों के लिए एक खजाना है। ये जगह हमें सिखाती है कि कला और विज्ञान एक साथ कैसे चल सकते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे पूर्वज कितने आगे थे। ऐरावतेश्वर मंदिर सिर्फ एक शिव मंदिर नहीं है, ये पत्थरों पर लिखा हुआ संगीत है। ये 1000 साल पुरानी तकनीक है। ये आस्था और विज्ञान का मिलन है। और ऐसी ही मजेदार ट्रैवल स्टोरीज के लिए कहां घूमें चैनल को सब्सक्राइब करें।